तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 एकदम मस्त सीख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन आ रहा होगा। बोले 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ बीकर इज कूल्ड व्हेन द 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 18 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। द कंटेंट्स आर स्टर्ड टिल अ फाइनल कांस्टेंट टेंपरेचर इज रीच। कैलकुलेट द फाइनल टेंपरेचर, ठीक है, समझ गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है एंड वाटर भी दिया हुआ है, ठीक है। 45 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है, सब समझ गए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब दिया हुआ है, ठीक है। करते हैं इसको। फिर से हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल। तो टेबल भैया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नेम, बहुत मस्त, फिर मास, गजब, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बहुत अच्छा। अब इधर हम टी आई लिख रहे हैं, बार बार हम इनिशियल नहीं लिखेंगे। यहाँ पे टी फाइनल, गजब, लाइन बहुत टेढ़ा हो गया, इसको सेट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा टी, समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक लाइन, ठीक है। तो नेम, सबसे पहले नेम भैया क्या है, एक है कॉपर और एक है वाटर, बहुत मस्त। कॉपर का मास कितना है, 45, वाटर का है 50, इसका है, ठीक है। इसका 50 ग्राम, इसका 45 ग्राम, समझ गए। ये 50 डिग्री, ये 18 डिग्री, ये 50 डिग्री सेल्सियस, ये 18 डिग्री, अरे यार, ये 50 डिग्री सेल्सियस, ये 18 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ, 4.2 ही होगा, पता ही हम लोग को, 4.2, और इसका 0.39, 4.2, 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसका भी क्या होगा, जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। अब फाइनल टेम्परेचर नहीं पता, बहुत गजब। टी फाइनल हम लोग को नहीं पता है, टी फाइनल हम लोग को नहीं पता है, बहुत बढ़िया बात है। डेल्टा टी, अब आएगा मजा। मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था, ए एक जन है, बी एक जन है और सी एक जन है, सिखाया था ना। तो इधर ए कौन है, कॉपर, चलो ए को वाटर ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में। ए है वाटर, बी सी है कॉपर, बी है हम लोग का क्या, फाइनल टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर है वाटर का 50 डिग्री सेल्सियस, वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस। और फाइनल टेम्परेचर, देखो फाइनल टेम्परेचर, एक चीज याद रखना, सबसे बड़े वाले से छोटा होगा और सबसे छोटे वाले से बड़ा होगा, मतलब 25 होगा। फॉर एग्जांपल समझ लो 25, मतलब इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, मतलब 50 से छोटा होगा बट 18 से बड़ा होगा, मतलब तो क्या होगा फाइनल टेम्परेचर। देखो फाइनल टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 18 होगा बट लेस देन 50 होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। इससे बड़ा होगा बट इससे छोटा होगा। अब सिंपल मेरा बात सुनो, मैंने वो आपको समझा दिया ना, अब इधर ही समझ आ जाएगा। देखो ये इससे बड़ा है, मैंने बोला था ना बड़ा हमेशा छोटा को देता है, तो इधर समझ आ रहा है, इसने इसको हीट दिया और इसने इसको हीट दिया, ऐसा समझ लो, समझ आ रहा है। तो देखो कौन बड़ा है इन दोनों में कौन बड़ा है, पहले ये बताओ। वाटर बड़ा है, तो यहां पे डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 50 माइनस टी। मैं टी फाइनल टेम्परेचर को टी मान ले रहा हूं, फाइनल टेम्परेचर क्या है, टी लिख दे रहा हूं, ठीक है। और इधर इसको टी लिख दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, टी, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, टी इससे बड़ा है तो t माइनस 18। देखो ये बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम समझा रहे हैं। फिर से देखो ये बड़ा है ना, ये इससे बड़ा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 50 माइनस टी। बट इन दोनों में b बड़ा है, b c से बड़ा है, तो इधर क्या हो जाएगा t माइनस 18। यहां पे डेल्टा t कुछ और आया, यहां पे डेल्टा t कुछ और आया। देखो इसको देख लो, क्लियर हो जाएगा। सिंपल है भाई, जो वाटर है वो हीट को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। मतलब ये जो A है वो हीट क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और जो कॉपर भैया है वो हीट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। समझ आ गया, देखो ध्यान से देख लो पहले, ठीक है। अब हम लोग इजीली कर लेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं क्या, हीट Q लॉस्ट इज इक्वल टू Q गेन, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं यहां से, यहां पे लिख दे रहे हैं क्या, टी जो फाइनल टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 18 होगा और लेस देन 50 होगा। Q लेस क्या हो जाएगा, देखो MC डेल्टा टी, M1 C1 डेल्टा टी
इज इक्वल टू M2C2 डेल्टा T, ठीक है। तो इसको हम M1 बोल दे रहे हैं और इस वाले मास को M2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो वाटर का M1 मास कितना 45, C1 कितना है 4.2, 42/10 डेल्टा T ये कितना आ जाएगा 50 - T, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखते हैं। M2 कितना है 50, C2 कितना है 0.39, तो 39/100 लिख दिए, 39/100। और डेल्टा T कितना है T - 18, T - 18। देखो यहाँ 51 जा 52 जा, ठीक है। 2 को वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को वहां पे सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इधर आ जाएगा 45, इधर है 42 डिवाइड बाई 10, 39 इधर आ गया और 2 ऊपर चला गया। और यहाँ पे अपना 50 - T अभी भी पड़ा हुआ है और वहां पे T - 18 पड़ा हुआ है, ठीक है। काटने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 13 4 जा कितना होता है 52 होता है, नहीं इधर काटते हैं। देखो 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 9 जा 3 3 जा 3 13 जा, ठीक है। ये मेरा कट फिट कर आया है। तो यहाँ पे 42 3 जा कितना हो गया 126, इधर आ गया 126 50 - T और ये 13 वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 13 वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 13 T - 18। इधर कितना हो जाएगा 126 × 5, 126 × 5, 6 5 जा 30, 6 5 2 जा 10 1 13, 5 1 जा 5 1 6 630। इधर आएगा 6300 माइनस 126T, इधर आ जाएगा 13T माइनस 18 × 13, 18 × 13, 8 3 जा 24, 3 1 जा 2 + 8, 11 11 + 2 13, 1 1 जा 1 + 2 234। इधर आ जाएगा 234। मैथ्स चल रहा है और कुछ नहीं भाई, मैथ्स ही कर रहे हैं। ये उधर चल गया, ये उधर आ गया, तो 6300 + 234 और उधर आ जाएगा 126T + 13T। इधर कितना आ गया 139, ओके। इधर आ गया 139T, इधर आ गया 6534। उफ भाई, T कितना आ जाएगा 6534 डिवाइड बाई 139। इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा ही, कुछ कर नहीं सकते हैं। देखो 6534 डिवाइड बाई 139, 139 47 21। ये देखो 6534 डिवाइड बाई 139, ठीक है। तो मैंने 139 47 जा किया तो 6533 आ रहा है, 6533 आ रहा है। इसको कैलकुलेट किए, इसको कैलकुलेट करके कितना आया 6534 डिवाइडेड बाई 139 आ रहा है। तो सीधा इसको लिख सकते हैं 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। 200 ग्राम of water at 80 degree Celsius is added to 300 ग्राम of cold water at 10 degree Celsius, neglecting the heat taken by the container। मतलब हम लोग जो कंटेनर में आइस और वाटर को, सॉरी दोनों वाटर ही है, एक ठंडा पानी है गर्म पानी है। ठंडा पानी गर्म पानी को जो कंटेनर पे मिलाएंगे तो कंटेनर कोई हीट नहीं ले रहा है, अजम्पशन है हम लोग का ये, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर निकालना है, स्पेसिफिक हीट दे दिया है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। 200 ग्राम हॉट वाटर 80 डिग्री, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे दोनों केस में क्या है वाटर है, बट एक केस में मैं इधर जानबूझ के लिख दे रहा हूँ हॉट वाटर, यहाँ पे कोल्ड वाटर। मैं हॉट वाटर को M1 मानूंगा और कोल्ड वाटर को M2 मानूंगा, ठीक है। तो इसका मास देख लेते हैं, हॉट वाटर का मास कितना है 200 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस में, बहुत बढ़िया। 200 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस में, और इस वाटर का क्या है भैया 300 ग्राम 10 डिग्री सेल्सियस में, 300 ग्राम 10 डिग्री सेल्सियस में। दोनों का ये तो सेम ही होगा 4200 जूल पर ग्राम पर केजी पर केल्विन, सॉरी। तो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है।
ठीक है। और टी फाइनल निकालना है, तो इधर टी फाइनल को मैंने टी मान लिया, इसको भी टी मान लिया, और हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग क्या मान लिया, लेट टी फाइनल बी टी डिग्री सेल्सियस, लेट टी फाइनल बी टी डिग्री सेल्सियस। और हम लोग को पता है भाई, अब हम लोग सीख चुके हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है। बोलो कौन सा हाई टेम्परेचर में, हॉट वाटर इससे ज्यादा होगा टी से। बस मैं यहाँ पे एक चीज लिखना चाहता हूँ, टी ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस होगा और लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस होगा। मैंने बोला था ना, जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो सबसे कम टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तो सबसे कम टेम्परेचर ये है, उससे ज्यादा होगा, बट सबसे ज्यादा टेम्परेचर से ज्यादा बड़ा होगा, कम होगा। सबसे कम ये इससे टी इससे ज्यादा होगा, और टी जो हाईएस्ट टेम्परेचर है उससे कम होगा। सिंपल, मतलब बीच का होगा भाई, बीच का होगा, सिंपल। तो बोलो ये ज्यादा है इससे, तो इधर डेल्टा टी क्या आ जाएगा, बड़ा माइनस छोटा, तो 80 माइनस टी, और ये इससे बड़ा है तो इधर क्या जाएगा, टी माइनस 10। तो हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, क्यू लॉस्ट इज इक्वल टू क्यू गेन्ड। क्यू लॉस्ट, तो हम लोग का क्यू लॉस्ट कौन कर रहा है, हॉट वाटर, तो इधर लिख देते हैं m1 c1 डेल्टा टी। अब देखो ये जो c है ये दोनों साइड से कट जाएगा, इसीलिए हम इसको लिख नहीं देते, m2 c डेल्टा टी। ये c और c भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दोनों का सेम है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एलिमिनेट हो गया। बट ये देखो 4200 है ना, 4200 है ना, देखो ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। ये ग्राम में, ये ग्राम में, ये 4200 जूल पर केल्विन पर केजी पर केल्विन है। बाई चांस यहाँ पे मानो कॉपर रहता तो ये ग्राम में, ये केजी में, तो हमको चेंज करना पड़ता, तो मैं 4200 डिवाइड बाई क्या हो जाता, 1000। मैं इधर लिख दे रहा हूं 4200 डिवाइड बाई 1000 हो जाता, ठीक है, तब ये बन जाता 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। समझ आया? तो ये एक्चुअल में यहाँ पे 4.2 है, ये भी 4.2 ही है, बट इस केस में तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से दोनों से कट गया। बस मैं समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे गलती हो सकता था, क्या मास ग्राम में दिया है बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी केजी पर केल्विन में दिया है, तो भैया प्रॉब्लम हो सकता था ना, इसीलिए समझा दिया। समझ आ गया अच्छे से? तो सी और सी तो दोनों साइड से कट गया, बस खत्म हो गया। M1 कितना है, M1 है 200, ठीक है, और M2 कितना है, और डेल्टा टी कितना है वो तो लिखना ही भूल गए, 80 माइनस टी, और M2 है 300 और डेल्टा टी है T माइनस 10, ठीक है। ये 20 फिर से कट गया, इधर कितना जगह 80 इंटू 2 160 माइनस 2T, यहाँ आ जाएगा 3T माइनस 30, इधर चला गया 5T इज इक्वल टू 190, तो T इज इक्वल टू 190 डिवाइडेड बाई 5 से उड़ा दिए, 5 3 जा 15, 38 कितना आ गया, 38 डिग्री सेल्सियस। इजी था, ये वाला चीज देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर को T मान लिए भाई, हीट एक जन लूज करेगा, हीट एक जन गेन करेगा, ठंडा पानी हीट गेन किया लिख दिए, गर्म पानी हीट लूज किया लिख दिए। फिर हम लोग क्या लिखे हैं, इधर पे अजम्पशन हमेशा लिख देना, क्या, नो हीट इज लॉस्ट इन सराउंडिंग्स, ऐसे भी लिख देना। ये लिखना नहीं, लिखने से कितना मिलेगा मालूम है, 0। और यहाँ पे भी लिखना होगा हीट लूज बाई कोल्ड वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाई वार्म वाटर, ठीक है, वो सब लिख देना, वो सब हम नहीं लिख रहे, बार बार कौन लिखेगा। समझ आ गया? इसको इरेज कर दे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। ये मैंने टेबल बना दिया है, बस हम लोग को वैल्यू डालना है। द टेम्परेचर ऑफ 600 of cold water rises by 15 degree Celsius when 300 of hot water at 50 degree Celsius is added to it. What was the initial temperature of the cold water? गजब मजा आ जाएगा, देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, दोनों केस में वाटर है, लिख देते हैं वाटर। एक था 600 ग्राम और एक था 300, एक था 300, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का सेम ही है, हम लोगों को पता ही है। ये लोग दिया भी नहीं है, लिखा भी नहीं है, हम लोगों को पता है दोनों सेम ही होने वाला है। तो लिखना है तो लिख देते हैं जूल पर ग्राम पर केल्विन, इधर भी 4.2, ठीक है। टी इनिशियल टी फाइनल के बारे में नहीं बोला है, टी इनिशियल के बारे में बोला है कि जो हॉट वाटर 50 डिग्री सेल्सियस में था, हॉट वाटर 50 डिग्री सेल्सियस, ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, ठीक है। इसको मैं M1 मान रहा हूं, इसको मैं M2 मान रहा हूं, ठीक है। अब देखो हम लोग को बोल रहा है राइजेस बाई 15 डिग्री सेल्सियस, ओके।
राइजेस बाई 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बोल रहा है इसका जो कोल्ड वाटर था, कोल्ड वाटर इधर मैं बना रहा हूं। सबसे पहले कोल्ड वाटर जो था उसका टेम्परेचर बोल रहा है 15 डिग्री से राइज हुआ, 15 डिग्री से क्या हो गया, अप हो गया। क्या हो गया, 15 डिग्री से अप हो गया। इसका मतलब इसका डेल्टा टी ही क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस या 15 केल्विन, जो भी बोलो। ठीक है, मैं इधर बार बार केल्विन उसमें कंफ्यूज मत हो, 15 डिग्री सेल्सियस क्योंकि बोल रहा है टेम्परेचर राइज, कितना टेम्परेचर राइज हुआ, और टेम्परेचर कितना राइज हुआ, इसका मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ही कितना है, 15 है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर राइज हुआ बाई 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 डिग्री से बढ़ गया। इसका मतलब जो बड़ा माइनस छोटा, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जो भी बोलो। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर। अब देखो इधर फाइनल टेम्परेचर के बारे में भी नहीं दिया है, तो फाइनल टेम्परेचर को कुछ मानना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा हम लोग का टी। ये हम लोग का टी हो जाएगा, ये यहां पे टी आ जाएगा, यहां पे ये हम लोग को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर सीधा इधर से देखो, हम लोग इनिशियल टेम्परेचर यहीं से आ जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर कैसे आ जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू 15। तो यहाँ पे टी माइनस टी इनिशियल हम लोग का 15 है। ठीक है, तो मेरा टी इनिशियल कितना हो जाएगा, जो फाइनल टेम्परेचर आएगा उससे मेरे को 15 को माइनस करना पड़ेगा। तो सीधा इधर मैं लिख दे रहा हूं अभी के लिए टी माइनस 15। तो इससे ये हम लोग इजिली लास्ट में निकाल लेंगे, ये हम लोग लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। ठीक है, तो हीट लूज कौन किया, हॉट वाटर, तो क्या हो जाएगा M2C2, C लिख दे रहे हैं, डेल्टा टी, और यहाँ पे हीट गेन कौन किया भैया जी, कोल्ड वाटर, तो M1C डेल्टा टी। यहां से फिर से C और C कट गया, M2 कितना है 300, डेल्टा टी निकाल लेते हैं। अब देखो मैं इधर पहले ही बोल दे रहा हूं, T ग्रेटर देन 50 होगा, बट लेस देन T ग्रेटर देन T माइनस 15 होगा। ठीक है, T ग्रेटर देन T माइनस 15 होगा, बट लेस देन 50 होगा। अरे मतलब सिंपल, जो T फाइनल टेम्परेचर है वो हॉट वाटर जो होगा, हॉट वाटर का टेम्परेचर से कम होगा, बट कोल्ड वाटर के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। क्या बोले, नहीं समझ आया। हम लोग क्या पढ़े थे, बीच का होगा, हम लोग क्या पढ़े थे, टेम्परेचर जो होगा वो बीच का होगा। मतलब ये जो T माइनस 15 है ये कोल्ड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है, और 50 डिग्री सेल्सियस है वो हॉट वाटर का टेम्परेचर है। तो ये जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हॉट वाटर से कम होगा, बट इससे ज्यादा होगा, किससे, कोल्ड वाटर के इनिशियल टेम्परेचर से। तो यहाँ पे देखो 300, इसका डेल्टा टी निकाल लेते हैं। डेल्टा टी कितना है इसका, M2 का, इसका डेल्टा टी कितना आ जाएगा 50 माइनस टी, इसका कितना आ गया 50 माइनस टी। यहाँ पे लिख देते हैं 50 माइनस टी, बहुत बढ़िया। इधर M1 कितना है, कितना था मास 600, और इधर डेल्टा टी कितना 15 ही है, डेल्टा टी कितना 15 ही है। तो बस इधर कितना जाएगा 50 माइनस टी इज इक्वल टू 600 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 300, 300 इंटू 2, इधर कितना आ गया 50 माइनस टी इज इक्वल टू 30। तो यहां से मेरा टी आ गया 50 माइनस 30, मेरा टी आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, मेरा टी आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मैं इधर पे पुट कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 15, तो मेरा टी इनिशियल ऑफ कोल्ड वाटर कितना आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब मेरा ठंडा पानी का टेम्परेचर यहाँ पे कितना था 5 डिग्री सेल्सियस था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये अगर बोर्ड में आ जाता पक्का आपका ट्विस्ट हो जाता, माथा ट्विस्ट हो जाता। कैसे, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, टेम्परेचर राइजेस बाई, टेम्परेचर राइजेस बाई 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये कीवर्ड है, इसको याद रखना। तो चलो हम लोग सम नंबर 13 देख लेते हैं। ठीक है, मैं रीड कर दे रहा हूं क्वेश्चन। 1 kg of water is contained in a 1.25 kilowatt kettle. Calculate the time taken for the temperature of the water to rise from 25 डिग्री सेल्सियस to its boiling point 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बोल रहे मास है 1 kg, पावर ऑफ द केटल है 1.25 किलोवाट, 1.25
किलोवाट या कि 1.25 इंटू 1000 वॉट मतलब 1250 वॉट। ठीक है, मास इतना दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है 4.2 ग्राम में दिया है क्या, हाँ 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको केजी में ले जाते हैं, तो केजी में लिए 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ये आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास 1 केजी है, पता ही है। अब हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को क्या पूछा है, हाँ टी इनिशियल था 25 डिग्री सेल्सियस, टी फाइनल था 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी कितना होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 100 माइनस 25 75 डिग्री सेल्सियस बोलो, 75 केल्विन बोलो। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, टाइम। तो देखो सिंपल, ये मानो एक केटल है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक केटल है और इसमें हम लोग का वाटर है। तो सिंपल है, जितना हीट एनर्जी ये वाटर को देगा, ठीक है, कितना देर के लिए देगा, जितना वर्क केटल इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, एक्चुअल में इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। तो देखो हम लोग को पता है वर्क, इधर लिख देता हूं, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो वर्क क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। इसका मतलब जितना वर्क ये केटल करेगा, मतलब जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में जाएगा, सिंपल है भाई, जितना वर्क जितना देर के लिए ये काम करेगा, कौन काम करेगा, इलेक्ट्रिक केटल, उतना ही पानी में एनर्जी जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में जाएगा। तो सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाई केटल, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक केटल बराबर हो जाएगा हीट गेन्ड बाई वाटर। तो मैं इधर सिर्फ क्यूजी लिख दे रहा हूं, पूरा तुम लिख लेना। तो सीधा इधर क्या हो जाएगा, वर्क इंटू टाइम इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। एम कितना है, 1 किलो, खत्म। सी कितना है, 4200, बहुत बढ़िया। डेल्टा टी कितना आया था, 75। और टाइम हम लोग को निकालना है वर्क, तो पावर, सॉरी इधर पावर इंटू टाइम आएगा, आई एम सॉरी, पावर इंटू टाइम, ठीक है, इधर पावर इंटू टाइम आएगा। पावर कितना था, 1250, ठीक है। तो 1250 से डिवाइड कर दिए, जीरो से जीरो कट गया, 5 15 जा, 5 25 जा, 5 3 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 8 जा 40, 84 जा, 84 इंटू 3 कर लेते हैं, तो 84 3 जा कितना हो जाएगा, 252। तो मेरा टाइम आ गया 252 सेकेंड्स, 252 सेकेंड्स। अब देखो स्मार्टली मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 240 प्लस 12 सेकेंड्स। और हम लोग 240 को 240 कितना, 240 सेकेंड कितना मिनट होगा, 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट प्लस 12 सेकेंड। पता है ना 60 इंटू 4 कितना आ गया, 240 सेकेंड। पता है ना 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 240 कब आएगा, जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मिनट प्लस 12 सेकेंड। अगर इतना समझ नहीं आ रहा है, तुम सीधा 250 सेकेंड है ना, टाइम को तुम मिनट में करने के लिए सीधा 252 डिवाइडेड बाई 60 कर देना। अब इससे जो तुम्हारा आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, कुछ सीधा इसको डिवाइड कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का देखो एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है ये, 11A पूरा अच्छा से कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों ने इसका सारा सम्स कर लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को लैटेंट हीट वाला एक्सरसाइज बचा है। तो तुम पहले इस एक्सरसाइज को एकदम अच्छे से करो, इसका सारा सम्स को स्टेप बाय स्टेप मैंने करा दिया है। तुमको कैसे सिखाया है, टेबल बना लो, टेबल बनाना सबसे अच्छा तरीका होता है। टेबल बनाने से सारा सम्स गलत होने का चांस एकदम नेग्लिजिबल, हो ही नहीं सकता, बस तुम कैलकुलेशन जो मिस्टेक करेगा वो अलग चीज है, ठीक है। हम लोग अब लैटेंट हीट वाला एक्सरसाइज करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए चलो चलते हैं।
आप वीडियो शेयर करो अपना दोस्त लोग से, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। हम लोग लैटेंट हीट वाला एक्सरसाइज अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।